नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से जो है वो एक ज्ञापन जो है वो सांसद महोदय को सौंपा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ज्ञापन जो है वो पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो है वो सौंपे गए हैं, पर अभी तक ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है। पर ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों द्वारा उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके चलते एक बार फिर से यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे मंजूर करवाने हेतु एक बार फिर से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करवाने हेतु ज्ञापन जो है वो सांसद महोदया को सौंपा गया है। तो इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो उसको लेकर एक बार फिर से सांसद महोदय को एक ज्ञापन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जो है सौंपा गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो जल्द से जल्द मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर ये जो ज्ञापन है तो वो एक बार फिर से दिया गया है। तो जी दोस्तों, निराला रंग बिहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अल्प पेंशनर संगठन जिला इकाई के पदाधिकारियों ने सांसद संध्या राय जी को ज्ञापन सौंपते हुए अल्प पेंशन धारकों को पेंशन के रूप में 7,500 उसके साथ महंगाई भत्ता मंजूर किए जाने की लंबे समय से बहुप्रतीक्षित मांग को शीघ्र पूरा किए जाने को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं संसद के समक्ष उक्त गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का आग्रह भी किया। ज्ञापन सौंपते समय संगठन के जिला अध्यक्ष बी के बोहरे ने बताया कि मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में 4 मार्च 2020 को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी राउत और अन्य पदाधिकारियों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई है। बावजूद इसके पेंशन वृद्धि के निर्णय में हो रही देरी को देखते हुए पुनः स्मरण वास्ते देश के सभी सांसदों को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। शीघ्र ही देश भर के सभी 40 महिला सांसदों को प्रतिनिधि मंडल इन अल्प पेंशन भोगियों की जीवन यापन संबंधी दयनीय पारिवारिक हालत को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा कर पेंशन बढ़ाने की पुरजोर मांग करेगा। ज्ञापन देते वक्त संगठन ने प्रदेश सलाहकार रमेश बाबू चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश तोमर, जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, जिला महासचिव एवं प्रवक्ता राम सिंह दंडोतिया, जिला महासचिव शेर सिंह जादौन, जिला मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह कुशवाहा, जिला सचिव संतोष सिंह भदौरिया आदि लोग मौजूद रहे। तो जी दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे जो है वो मंजूर करवाने हेतु यहाँ पर ये जो एक और ज्ञापन है तो वो सौंपा गया है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए दिए जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ी जाए। उसके बाद उच्च वेतन पर उच्चतम पेंशन की अनुमति देने के लिए माननीय न्यायालय के 4 अक्टूबर 2016 के आदेश का सम्मान किया जाए, जिस पर श्रम मंत्रालय ने 23 मार्च 2017 को मानक के आधार पर मंजूरी दी गई। लेकिन कुछ ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा 31 मई 2017 को एक आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट और श्रम मंत्रालय के आदेश को रोक दिया, जिसे लागू किया जाए। उसके बाद ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को और उनकी पत्नियों को या फिर पति को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो इस स्कीम में शामिल नहीं किए गए थे तो उन्हें भी इस स्कीम में जो जोड़ा जाए और उनको भी पेंशन का भुगतान किया जाए। अन्यथा उन्हें नागरिक योजनाओं के साथ मानवीय आधार पर 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान किया जाए। तो यह जो मांगे है तो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों द्वारा पिछले कई सालों से जो उठाई जा रही है, पर अभी तक सरकार द्वारा इनके ऊपर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। और इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले
और दूसरे जो कर्मचारियों से रिलेटेड संगठन है तो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन है तो उसमें जो है वो बढ़ोतरी किए जाए। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर से यह जो ज्ञापन है वो सौंपा गया था। तो ये जो अपडेट था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार जो है वो लगभग देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी पेंशन में जो है वो बढ़ोतरी नहीं की गई है। और यहाँ पर ऐसे ही अपडेट जो है वो बार बार देखने को हमें मिल रहे हैं, पर एक कोई ऐसा अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें हम बता पाए कि आपकी पेंशन में जो है वो सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा फिलहाल कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर फिलहाल सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, पर ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो भी स्वस्थ नहीं बैठे हैं। वो भी अपनी तरफ से जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार के ऊपर जो है दबाव डालने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर अभी तक जो है वो उनकी पेंशन में जो है वो बढ़ोतरी नहीं हुई है। और यहाँ पर हम आशा कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जल्दी ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई ठोस कदम जो है वो उठाया जाएगा, पर इसके ऊपर जो भी फैसला रहेगा तो सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। हम यहाँ पर जो है वो केवल ये जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उसके बारे में जो है वो अपडेट दे रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई भी अपडेट जो आता है तो हम आपको जो है वो वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इस क्विज में जो पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से रूल जो वो फॉलो करने हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इस क्विज में आपको जो पूछे गए सवाल है तो उस सवालों का जवाब आप कैसे दे सकते हैं, और बताऊंगा कि यह जो क्विज है तो उनके जो विनर्स है तो मैं आपको जो है वो कब डिक्लेयर करूंगा, और जो विनर रहेंगे तो उनको उनका प्राइज राशि जो 51 रुपए की जो अमाउंट है तो वो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते में जो क्विज है तो उसमें मैंने आपको लिए 3 सवाल पूछे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको सही देना है। जो भी सही जवाब देंगे उनमें से मैं 2 विनर चुनूंगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन से रूल जो फॉलो करने हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो इस क्विज में पूछे गए सभी सवालों का जवाब देना है। उसके बाद सवालों का सभी जवाब देने के बाद आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल है तो उस पर जो है वो जाकर मुझे फॉलो करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिंक भी दी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये एक ब्लू लिंक दिया हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो उसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो विनर का वीडियो रहेगा तो वो इसी चैनल पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोस्ट दिया गया है जिसमें ये जो सवाल पूछे गए हैं तो इसके नीचे आपको जो है कमेंट करना है। तो यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन है तो उस पर आपको जाकर नीचे एक कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद आपको जो है वो इस क्विज को आपके दोस्तों के साथ और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर भी शेयर करना है। क्विज के जो विनर रहेंगे तो उसके लिए पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूंगा, लकी ड्रॉ के माध्यम से 2 विनर चुने जाएंगे। उसके बाद जो 2 विनर चुने जाएंगे तो उनका नाम इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्विज में मैंने आपके लिए कुल 3 सवाल पूछे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको देना है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन सवालों का जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो आंसर शीट है तो उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो आंसर शीट है वो ओपन करके आपके सवालों का जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो जी दोस्तों, सवालों का जवाब देने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जाना है, उसके लिए ये जो ब्लू कलर का लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो विनर रहेंगे तो उनके लकी ड्रॉ का वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ और आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उन पर शेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज के जो विनर है तो उनको मैं अगले आने वाले संडे को डिक्लेयर करूंगा। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का जो क्विज था तो उसी क्विज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और इस क्विज के संदर्भ में आपकी कोई सुझाव है, आपके कोई विचार है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जिसे इस क्विज में शामिल होना चाहिए, तो इसके लिए आप जो है मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मुझे कांटेक्ट करने का एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे कांटेक्ट करके आपका सवाल जो है वो भेज सकते हैं। फिर मैं उस सवाल को इस क्विज में जो है वो शामिल करूंगा। सवाल भेजने के साथ आपको उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी भेजना है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर जो भी रहेगा तो मैं उससे जो है वो यहाँ पर करेक्ट दूंगा और बाकी ऑप्शन जो है वो मेरी तरफ से मैं डाल दूंगा। तो इसके लिए आपको सवाल के साथ जो करेक्ट आंसर है तो वो भी भेजना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का ये जो क्विज मैंने आपके लिए आयोजित किया है, तो उसी क्विज के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई क्विज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से बेटर है कि आप इस क्विज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप में से जो 2 विनर रहेंगे तो उनको जो है मैं 51 रुपये का प्राइज दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के जो क्विज है तो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले क्विज है तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो है वो इस क्विज में शामिल होकर 51 रुपये का प्राइज भी जो है वो जीत सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही क्विज मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।